मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सतयुग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो लेट्स ब्रिंग सतयुग, इसका मतलब क्या है कि चलो हम सब साथ मिलकर सतयुग लाते हैं। राइट। तो सतयुग कब आता है? जब हमारी इंटेलेक्ट, हमारी समझ शक्ति ग्रो होती है, एक्सपैंड होती है, इतनी ग्रो और एक्सपैंड होती है कि हमारे दिल में हर एक व्यक्ति के प्रति प्यार और रिस्पेक्ट होता है। तभी तो सतयुग आता है। सो थैंक यू कि आप सब पृथ्वी पर सतयुग लाने की इस मेरी जर्नी में मेरे साथ। तो आज इस सतयुग लाने के प्रयत्न में हम हमारी इंटेलेक्ट को ग्रो करने के लिए एक बात समझने जा रहे हैं। तो आप सभी ने ये दोनों शब्द सुने हैं कि धार्मिक एंड आध्यात्मिक। कई बार हम इन दोनों शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, यानी कि हम इन दोनों शब्दों को सेम ही समझते हैं। पर चलिए आज हम समझते हैं कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी भी एक भगवान, मंदिर, गुरु या संस्था को फॉलो कर रहा है, तब हम उस व्यक्ति को धार्मिक बोल सकते हैं। राइट। पर हमारे उस गुरु, उस भगवान, उस संस्था का प्रयत्न तो यही है कि हम उनके सारे टीचिंग्स को अपने दिल में उतारे, उसे समझे, उसे अपने जीवन में फॉलो करे। पर जब वही गुरु के मैसेजेस, वही भगवान की बुक्स, वही संस्था की बुक्स पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद हमारा मन और हमारी समझ शक्ति लिमिटेड हो जाती है, संकुचित हो जाती है, जब हम उसी भगवान, उसी गुरु और उसी संस्था को सब कुछ और सही समझने लगते हैं। दूसरे सारी संस्था, दूसरे सारे धर्म, दूसरे सारे धर्म गुरु हमें पराये लगते हैं, अलग लगते हैं। पराये और अलग तो लगते ही हैं, साथ ही साथ हम उनके बारे में कम या बुरा बोलने से भी सोचते नहीं हैं। राइट। तब उस व्यक्ति को धार्मिक बोला जाता है। पर अगर वो धर्म, अगर वो गुरु, अगर वो संस्था आपके दिमाग को लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग दे रही है, आपको दूसरों से दूर कर रही है, दूसरे आपसे कम है या ना समझ है, ऐसा आपके मन में विचार आ रहा है, इसका मतलब कि हम अपनी खुद की आत्मा की उन्नति के चढ़ाव में सांप सीढ़ी की रमत की तरफ नीचे उतर रहे हैं। राइट। तो जो शक्ति मेरा खून लाल बना रही है, वही पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति, 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, उन सभी का खून लाल रंग का बना रही है। जो शक्ति मुझे घाव लगने पर पेन की फीलिंग दे रही है, वही शक्ति पृथ्वी के हर एक व्यक्ति को पेन कैसा होता है वो फील होना सिखा रही है। राइट। जो शक्ति मुझे रात को सोने के लिए मन की शांति दे रही है ताकि मैं सो सकूं, वही शक्ति पृथ्वी की हर एक व्यक्ति को नींद का अनुभव दे रही है। चाहे कोई व्यक्ति होमलेस बैगर हो या कोई बड़ी कंपनी का सीईओ हो, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन हो, हर एक व्यक्ति का शारीरिक सुख, मन का सुख, दिल के प्यार की अनुभूति, ये सारी फीलिंग्स सभी की सेम ही है। यानी कि उस शक्ति ने हर एक व्यक्ति को
सेम ही बनाया है और वो शक्ति एक ही है। तो अगर आप किसी धर्म को, किसी भगवान को फॉलो कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे श्वासोश्वास यही भगवान चला रहे हैं, राइट? अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म को फॉलो कर रहा है तो उनके भगवान उनका श्वासोश्वास चला रहा है। अगर आपके मन में ये अंतर है तो उस व्यक्ति का क्या? जो व्यक्ति नास्तिक है उनका श्वासोश्वास कौन चला रहा है, राइट? सोचने वाली बात है। तो इसलिए अगर धर्म या धार्मिकता आपके मन और दिल को संकुचित कर रही है, लिमिटेड कर रही है, आप में धार्मिक अहंकार ला रही है कि मैं तो कितना स्ट्रिक्टली सारी चीजें फॉलो करता हूं और दूसरे लोग देखो, वो तो शॉपिंग में और मूवीज में अपना समय व्यस्त करते हैं। जब हम दूसरों को अपने आप से कम समझने लगते हैं तो हमारा जितना भी घंटा हमने धार्मिक कार्य में लगाया है वो शून्य हो जाता है। हर एक व्यक्ति में जब हमें डिवाइन, वही कुदरती शक्ति जो मेरा हृदय, मेरे श्वासोश्वास चला रही है, वही हर एक का चला रही है। जो मुझे सुख या दुख का अनुभव दे रही है वही हर एक को दे रही है। जब हम दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, हर एक को प्यार और रिस्पेक्ट से देख सकते हैं, किसी को जज नहीं करते हैं, तब हम धार्मिक से आध्यात्मिकता की राह पर, अपनी आत्मा की उन्नति के राह पर चल पड़े हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सही में धर्म हमें क्या सिखाना चाहता है कि मैं कल था उससे आज अपने आप का बेस्ट वर्जन बनूं और मेरी तरह हर एक व्यक्ति अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने के प्रयत्न में है। जब हम में वो दृष्टिकोण आता है तब हम हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़े। तो इस तरह धार्मिक और आध्यात्मिक इन दोनों शब्द में फर्क है। तो हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि क्या मेरा मन और हृदय दूसरों को जज करता है, दूसरों को कम समझता है, दूसरों के बारे में, उनकी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के बारे में कोई भी भला बुरा बोलने से पहले क्या मुझे ये विचार आता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए? तो इस तरह हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि धर्म का महत्व है, धार्मिक गुरुओं का, भगवान का, उस समझ का महत्व है, पर क्या मैं सही समझ रहा हूं? क्या मैं सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं? अगर मेरा मन और हृदय हर एक व्यक्ति में उस डिवाइन इंटेलिजेंस को देख रहा है, हर एक व्यक्ति में पॉजिटिव देख रहा है, पूरे विश्व के प्रति मेरे दिल में प्यार आ रहा है, तभी मैं आध्यात्मिक बन रहा हूं। हर एक व्यक्ति की जर्नी धर्म से शुरू होकर, धार्मिक बनने से शुरू होकर आध्यात्मिकता का ग्रोथ लाने में है। उसी में हमारी आत्मा की उन्नति है। तो किसी और को जज ना करते हुए हम अपने आप को इवैल्यूएट करें कि मुझे मेरे हृदय और मन को एक्सपैंड करना है, पूरे विश्व के प्रति मेरे दिल में प्यार और रिस्पेक्ट लाना है, तभी हम सही में आध्यात्मिक कहलाते हैं। थैंक यू। और एक नए वीडियो के साथ आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।